Welcome to my YouTube channel Geography to You। मैं हूं संदीप। आज का हमारा टॉपिक है अपक्षय। पृथ्वी पर जितने भी स्थल रूप हैं वह अंतर्जात और बहिर्जात दो बलों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अपक्षय की प्रक्रिया बहिर्जात बलों के अंतर्गत अपना कार्य करती है। अपक्षय मौसम के स्थैतिक तत्वों के प्रभाव तथा प्राणियों के कार्यों द्वारा चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। चट्टानों के टूटने फूटने की यह प्रक्रिया विघटन तथा अपघटन के रूप में घटित होती है। विघटन विघटन में चट्टानें भौतिक बलों द्वारा चटक कर टूट जाती हैं। यह प्रक्रिया भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कहलाती है। अपघटन अपघटन में चट्टानें रासायनिक क्रियाओं द्वारा गल सड़कर चूर्ण बन जाती हैं। यह प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय कहलाती है। मौसमी तत्वों के अतिरिक्त जीव जंतु, वनस्पति और मनुष्य द्वारा भी चट्टानों का अपक्षय होता है। यह अपक्षय जैविक अपक्षय कहलाता है। इस प्रकार अपक्षय तीन प्रकार से घटित होता है: भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। इस वीडियो में हम भौतिक या यांत्रिक अपक्षय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय चार कारकों द्वारा नियंत्रित होता है: सूर्यतप, पाला, दाब मुक्ति और लवण क्रिस्टलन अपक्षय। सूर्यतप अधिक दैनिक तापांतर वाले क्षेत्रों में सूर्यतप चट्टानों के विघटन का सबसे असरदार साधन होता है। दिन के समय तापमान अधिक होने के कारण चट्टानें फैलती हैं और रात के समय तापमान में असाधारण गिरावट आने से चट्टानें सिकुड़ती हैं। चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने की इस प्रक्रिया से उनमें तनाव उत्पन्न होता है, जिससे चट्टानों का अपक्षय होता है। सूर्यतप द्वारा होने वाला अपक्षय तीन रूपों में घटित होता है। नंबर 1, पिंड विच्छेदन। संकुचन या फैलाव के कारण उत्पन्न तनाव से चट्टानों में दरार उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप चट्टानें बड़े-बड़े टुकड़ों के रूप में विघटित हो जाती हैं। चट्टानों का इस प्रकार टूटना पिंड विच्छेदन कहलाता है। नंबर 2, कनिकामय विखंडन। चट्टानें विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। खनिज ताप के प्रभाव से भिन्न-भिन्न दरों से फैलते और सिकुड़ते हैं। कई बार चट्टानें खंडों में न टूटकर छोटे-छोटे कणों के रूप में चूरा-चूरा होती हैं। चट्टानों का इस प्रकार टूटना कनिकामयी विखंडन कहलाता है। नंबर 3, पल्लवीकरण। कुछ चट्टानें ताप की उत्तम चालक नहीं होती। सूर्य के अधिक तापमान के कारण उनकी ऊपरी परत गर्म हो जाती है, जबकि भीतरी भाग ठंडा रहता है। इस प्रकार ताप विभेदन चट्टानों की समकंकता भंग कर देता है, जिससे चट्टानों की ऊपरी परत मूल चट्टानों से अलग हो जाती है। चट्टानों का इस प्रकार टूटना पल्लवीकरण कहलाता है। इसमें चट्टानें छिलकों के रूप में उतरती जाती हैं, टूटती जाती हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा पाला। उच्च अक्षांशों वाले प्रदेशों में
तथा पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानों की दरारों में वर्षा का जल भर जाता है। रात्रि के समय तापमान हिमांक से नीचे जाने पर यह जल दरारों में ही जम जाता है। जमने के पश्चात पानी का आयतन बढ़ता है। इस प्रक्रिया के बार-बार होने से चट्टानों का विखंडन होता है। यह अपक्षय तुषारी अपक्षय कहलाता है। थर्ड पॉइंट है दाब मुक्ति। कई बार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें भारी दबाव व ताप की दशा में बनती हैं, जिससे उनके कण भी संकुचित और दबे हुए रहते हैं। समय के साथ साथ ऊपर की चट्टानों का अपरदन हो जाता है, जिससे चट्टानों पर दाब मुक्ति होती है तथा चट्टानें फैलने लगती हैं। चट्टानों के फैलने से कई बार उनमें दरारें पड़ जाती हैं, जिससे उनका विघटन होता है। यह क्रिया मुख्य रूप से ग्रेनाइट और संगमरमर चट्टानों में अधिक पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट है लवण क्रिस्टलेन अपक्षय। चट्टानों के रंध्रों में जमा हुआ खारा पानी वाष्पीकरण से नमक के रवे में बदल जाता है। जैसे जैसे रवों का आकार बढ़ता है, वैसे ही चट्टानों पर दबाव भी बढ़ता है, जिससे चट्टानें टूट जाती हैं। यह अपक्षय मुख्य रूप से मरुस्थलों में बलुआ पत्थर में खारे पानी के रिसने से होता है। समुद्र तट की चट्टानों में भी इस प्रकार का अपक्षय पाया जाता है। Thanks for watching this video. Subscribe Geography to You for more amazing geographical videos.